नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अपना सीएससी सपोर्ट में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि सीएससी में जो यूटीआई पैन की सर्विस है वह कैसे काम करती है और एक पैन कार्ड भी भर के देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउजर में सर्च कराएंगे डिजिटल सेवा। ये हमारे सामने डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हो गया है। इसको लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन कराएंगे अपने सीएससी आईडी और पासवर्ड से। कैप्चा कोड एंटर करेंगे और साइन इन करेंगे। ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो रहा है। हाँ, पोर्टल हमारा लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ जो सर्च का आइकन दिख रहा है वहाँ से एक पैन की सर्विस जो है वो सर्च कराएंगे। तो लिखेंगे हम पैन कार्ड। ये एक नंबर पे जो साइड है, जो एक नंबर पे ऑप्शन खुल गया है, इसको ओपन कराएंगे। क्लिक हियर करेंगे। ये यूटीआई से पैन कार्ड भरना सीख रहे हैं आज हम लोग। अब यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी एंटर करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने यूटीआई का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से हम अप्लाई न्यू पैन, सबसे एक नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A। हाँ, एप्लीकेशन फॉर न्यू, इस पे हम टैप करेंगे। अभी हम यहां से जिस भी मोड से हमें भरना हो, डिजिटल मोड से भरना है तो डिजिटल मोड चुनाव करेंगे। अगर फिजिकल मोड से भरना है तो हम फिजिकल मोड का चुनाव करेंगे। बट हमें पेपरलेस यानी हमें कागज कहीं भेजने नहीं है तो डिजिटल मोड से फॉर्म भरना है। फिजिकल मोड अगर आप चुनाव करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है। डिजिटल मोड में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करना है। डिजिटल मोड का चुनाव करेंगे और यहाँ पे वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस एनआरआई, यहाँ पे नो करेंगे। फिर पैन कार्ड मोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ अगर आपको मेल पे और एक फिजिकल पैन चाहिए तो आपको जो एक नंबर पे ऑप्शन है वो फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन, इस पे हमें टिक लगा के सबमिट करना है। हाँ, यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने पैन कार्ड भरने वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल में हम सबसे पहले चुनाव करेंगे सेलेक्ट टाइटल का। श्रीमती, कुमारी जो भी है, हम यहाँ पे टाइटल का चुनाव करेंगे। हाँ, टाइटल का चुनाव करते हैं। हाँ, और यहाँ फर्स्ट नेम, यदि सिंगल नेम है तो हम लास्ट नेम में ही लिखते हैं, और अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो हम पहला नाम फर्स्ट नेम में और लास्ट वाला लास्ट नेम में लिखेंगे। लिखने के बाद जो हमारे पैन कार्ड पे नाम आएगा वो नेम ऑन कार्ड पे दिखेगा कि आप पैन कार्ड पे अपना यही नाम चाह रहे हैं। नेम ऑन कार्ड पे जो आ रहा है वही हमारे पैन कार्ड में नाम आएगा। यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके ऊपर जेंडर का चुनाव करना है, वहां जेंडर डालना है हमको। सबसे नीचे आधार नंबर दिख रहा है, यहाँ हम आधार नंबर एंटर करेंगे। एक बार एंटर करेंगे, फिर अब हम अपने माउस को कहीं दूसरी जगह टैप करेंगे तो फिर से हमसे री एंटर आधार के लिए कहेगा कि पैन कार्ड अपना आप री एंटर करिए। आधार कार्ड हम अपना री एंटर करेंगे, तुमसे पूछेगा नेम एज पर आधार, यानी आपके आधार कार्ड पे नाम क्या लिखा हुआ है वो हम नाम लिखेंगे नेम एज पर आधार पे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल, हमें
तीनों जगह पे आधार कार्ड का ही चुनाव करना है। ओके करके आगे बढ़ना है। अब हमें यहाँ से पेमेंट करना होगा, अपने CSC वॉलेट से पेमेंट करना होगा। ID पासवर्ड डाल के हम यहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट हमारा सक्सेस होने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, जहाँ पे हमें अपना ISD कोड, मोबाइल नंबर, मेल ID फिल करना होगा। मोबाइल नंबर के सामने हमें मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल ID हम अगर एंटर करते हैं तो 24 या 48 कुछ घंटों बाद, 1-2 दिन बाद हमें हमारे मेल ID पे अपना पैन कार्ड आ जाएगा, डिजिटल वाला। फिजिकल तो हमें बाई पोस्ट ही मिलेगा। और यहाँ हम पेरेंट डिटेल एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यदि सिंगल नेम है तो हम लास्ट नेम में ही पेरेंट डिटेल एंटर करेंगे। एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ हमसे मांगा जा रहा है कि आप ऑथेंटिकेशन किस मेथड से करना चाह रहे हैं, OTP वे से या बायोमेट्रिक से। यदि आधार में नंबर लगा है तो हम बायोमेट्रिक्स OTP से करते हैं, तो हम OTP का चुनाव करेंगे और हमारे नंबर पे एक OTP आएगा जो हमारे आधार से रजिस्टर्ड है मोबाइल। उस पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। उस OTP को डाल के हम यहाँ से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। OTP डालने के बाद आई हेयर बाय पे हम टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारे सामने जो डैशबोर्ड दिखेगा वो कैसा होगा हम अभी देखते हैं। हाँ, OTP डालने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। फिर यहाँ हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या नो इनकम जो भी चुनाव करना है वो चुनाव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ वेरीफायर नेम में और वेरीफायर पे लेस डालेंगे, सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डिजिटल मोड का चुनाव किया हुआ है, तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें एक बार और अपने आधार से ऑथेंटिकेशन करना होगा। हाँ, यहाँ थोड़ा इंतजार करते हैं। प्लीज वेट। यहाँ ऑथेंटिकेशन पेज ओपन हो रहा है। आपको यहाँ पे रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना है, सावधानी पूर्वक पेज ओपन होने देना है, रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ पे ओपन हो गया। एक बार लास्ट ऑथेंटिकेशन हमें कराना है। यहाँ पे एंटर योर आधार नंबर जहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हम अपना कस्टमर का जो है वो
आधार नंबर एंटर करेंगे और उसके नीचे दो ऑप्शन दिख रहा है, आधार ओटीपी, आधार टी ओटीपी। तो हमें आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे टिक लगा के गेट ओटीपी करना है। हम जैसे गेट ओटीपी करेंगे तो हमारे सामने लगभग 1 मिनट का टाइम मिलता है। 1 मिनट में हमें ओटीपी लगभग प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे जो लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर आधार ओटीपी, यहाँ पे हमें 6 नंबर का ओटीपी एंटर करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमें एक रसीद जो है वो मिलेगी, एक रिसिप्ट जनरेट होगी, वो हमें कस्टमर को दे देना है। उस रिसिप्ट पे नाम, मेल आईडी, जेंडर, फादर नेम, applicant contact details, proof of identity, mode of पैन कार्ड, पेमेंट रेफरेंस नंबर, पेमेंट मोड, ये सब दिखेगा।